गांव के एक कोने में एक आम सा किसान रहता था। उसकी जिंदगी सख्तियों और मुश्किलात से भरी हुई थी। सुबह से शाम तक वो खेतों और जंगल में मशक्कत करता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने बच्चों का पेट पालता। मगर इसके बावजूद उसके घर में अक्सर भूख और तंगदस्ती का साया रहता। उसकी बीवी हर रात पूछती, क्या यही जिंदगी है? क्या हमारी मेहनत का कभी सिला नहीं मिलेगा? और किसान बस यही कह पाता, सब्र करो, शायद कल का दिन बेहतर हो। एक दिन जब सूरज ढलने लगा और किसान लकड़ियों का गट्ठा उठाए जंगल से वापस आ रहा था, अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से तेज सरसराहट सुनाई दी। वो रुक गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर झाड़ियों से एक जख्मी भेड़िया बाहर निकला। उसकी आंखों में खौफ था और जिस्म खून में लथपथ। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, किसान, मुझे बचा लो, शिकारी मेरे पीछे लगे हैं। अगर तूने मदद न की तो मैं यहीं मारा जाऊंगा। किसान के कदम ठिठक गए। अक्ल कहती थी ये खतरनाक जानवर है, मगर दिल ने सरगोशी की कि ये भी अल्लाह की मखलूक है, इस पर रहम करो। किसान ने कुछ देर सोचा और फिर अपनी बोरी जमीन पर रख दी। उसने आहिस्तगी से कहा, इसमें छुप जा, अगर शिकारी आ गए तो तुझे बचने का मौका मिल जाएगा। भेड़िया फौरन बोरी में घुस गया। किसान ने गट्ठे के नीचे उसे छुपा दिया और कपकपाते हाथों से बोरी का मुंह बांध दिया। थोड़ी ही देर बाद शिकारियों के कदमों की आवाज करीब आ गई। मशालों की रोशनी भी पास आती नजर आने लगी। एक शिकारी ने आवाज दी, ओ किसान, क्या तूने कहीं एक भेड़िया देखा है? किसान ने हिम्मत करके जवाब दिया, नहीं मालिक, मैंने कोई भेड़िया नहीं देखा, मैं तो बस लकड़ियां काटकर वापस आ रहा हूं। शिकारी उधर उधर तलाश करते रहे, यहां तक कि उसके गड्ढे को भी टटोला, मगर कुछ ना मिला और वो आगे बढ़ गए। किसान ने सुकून का सांस लिया और बोरी खोली। भेड़िया बाहर निकला। उसकी आंखों में चमक थी, मगर उसमें शुक्रगुजारी नहीं, बल्कि भूख और दगा की झलक थी। उसने दांत निकालते हुए कहा, किसान, अब तू ही मेरा शिकार है। किसान सकते में आ गया, क्या मैंने तेरी जान बचाई और तू मेरा खून पिएगा? भेड़िया गुर्राया, मेरी फितरत यही है, मैं भेड़िया हूं, मेरी फितरत है मारना, धोखा देना और पेट भरना। किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, तो क्या नेकी का कोई सिला नहीं, इंसानियत की कोई कद्र? भेड़िया जोर से हंसा, नेकी और इंसानियत किताबों की बातें हैं, मगर फितरत हकीकत है और फितरत कभी नहीं बदलती। दोनों के दरमियान बहस छिड़ गई। आखिर किसान ने कहा, चल किसी तीसरे से फैसला करवा लेते हैं, देखते हैं तेरी बात दुरुस्त है या मेरी। वो दोनों जंगल के अंदर बढ़े और कुछ देर बाद एक चालाक लोमड़ी से मुलाकात हुई। किसान ने सारा वाकया सुनाया। लोमड़ी ने सर हिलाया और कहा, यह तो बड़ा अजीब मामला है, लेकिन मुझे ठीक से समझ नहीं आया। दिखाओ जरा कि किसान ने तुझे बोरी में कैसे छुपाया था। भेड़िया फौरन बोला, ये तो आसान है, और वो दोबारा बगैर सोचे समझे बोरी में घुस गया। किसान ने झट से बोरी का मुंह बांध दिया। लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, अब समझ आया, यही है असल सबक, हर एक पर आंख बंद करके भरोसा ना करो। किसान ने लकड़ी का डंडा उठाया और बोरी पर जोर जोर से मारना शुरू किया। भेड़िया अंदर से चीखता और तड़पता रहा। आखिरकार किसान ने बोरी को दूर फेंक दिया। जख्मी भेड़िया लहूलुहान हालत में बाहर निकला और गुर्राता हुआ जंगल की गहराइयों में भाग गया। किसान पसीने में शराबोर था। उसने लोमड़ी की तरफ देखकर कहा, तेरी अकल ने मरी जान बचाई। लोमड़ी ने जवाब दिया, नहीं किसान, ये तेरा सब्र और अल्लाह की मदद थी जिसने तुझे बचाया। याद रखो, रहम करो मगर अकल के साथ, भरोसा करो मगर अंधाधुन नहीं। किसान जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल में एक नई रोशनी जाग चुकी थी। रात गहरी हो रही थी, हवा में ठंडक बढ़ रही थी और सन्नाटा छा रहा था, मगर लोमड़ी की बातें उसके दिल में गूंज रही थीं। रहम करो मगर अंधा रहम न करो, भरोसा करो मगर अक्ल के साथ। ये अल्फाज उसके दिल पर नक्श हो गए। वो अपने औजार समेटकर भारी कदमों से घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसके जहन में बार बार वो मंजर आ रहा था जब भेड़िया दांत निकालकर कह रहा था, मैं भेड़िया हूं, मेरी फितरत है मारना,
किसान के बदन में झुरझुरी दौड़ जाती। दिल कहता, अगर लोमड़ी ना आती तो आज वो अपने ही एहसान के बदले जान से हाथ धो बैठता। घर पहुंचा तो बीवी ने दरवाजा खोला। उसने शौहर के चेहरे पर खौफ और थकन की लकीरें देखकर फौरन पूछा, ये क्या हाल बना रखा है, सब खैरियत तो है? किसान ने थके लहजे में कहा, बीवी, आज जंगल में एक ऐसा वाकया पेश आया है जो शायद सारी जिंदगी याद रहेगा। और उसने बीवी को सारी कहानी सुना दी। बीवी ने हैरत और गुस्से के मिले जुले अंदाज में कहा, क्या तू पागल हो गया था? भेड़िया को छुपाता है? तुझे पता है वो एक पल में तुझे चीर फाड़ देता। किसान ने ठंडी आ भरी, हाँ मैं जानता था, मगर दिल ने कहा शायद ये बदल जाए। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मगर बीवी, लोमड़ी की बातें मेरे दिल में उतर गई हैं। अब समझ आया कि हर कोई बदलने के लायक नहीं होता। बीवी ने शौहर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो अल्लाह का शुक्र है कि तू सलामत वापस आ गया। अब आराम कर, कल फिर मेहनत करनी है। किसान बिस्तर पर लेट गया, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सोचता रहा कि एहसान करने वाला अक्सर धोखा क्यों खा जाता है, क्यों इंसान को हर वक्त अपनी नीयत और अकल के बीच फैसला करना पड़ता है। ये सवाल उसके जहन को कचोके मारते रहे। अगली सुबह सूरज की किरणें कच्चे मकान की खिड़की से अंदर आईं। किसान ने उठकर वुजू किया, नमाज पढ़ी और दुआ की, या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे कि मैं अच्छे और बुरे में फर्क कर सकूं। फिर वो खेतों की तरफ निकल गया। दिन ढलने लगा तो उसने महसूस किया कि गांव में हलचल है। लोग एक दूसरे से कुछ कह रहे थे। कल रात किसी ने भेड़िया देखा था। कुछ लोग कह रहे थे कि वो जख्मी है, मगर अभी तक मरा नहीं। ये खबर सुनते ही किसान के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। वो जानता था कि ये वही भेड़िया है जिसे उसने छुपाया था और जो लोमड़ी की चालाकी से जान बचाकर निकल गया था। इसी दौरान गांव के बुजुर्ग ने सबको जमा किया और कहा, दोस्तों, कल रात हमारे खेतों के करीब एक भेड़िया देखा गया है। वो जख्मी जरूर है, मगर अब भी खतरनाक है। हमें बहुत मोहतात रहना होगा। किसान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, अगर लोगों को पता चल गया कि यही वो भेड़िया है जिसे मैंने छुपाया था, तो सब मुझे बेवकूफ कहेंगे। मगर उसने खामोशी इख्तियार की। रात को जब वो घर लौटा तो बीवी ने कहा, आज लोग अजीब अजीब बातें कर रहे थे। सब खौफजदा हैं। कहते हैं वो भेड़िया बदला लेने वापस आएगा। किसान ने आहिस्तगी से जवाब दिया, बीवी, अगर वो वाकई वापस आया तो ये मेरी सबसे बड़ी आजमाइश होगी। रात आधी ढल चुकी थी। बच्चे सो गए थे, मगर किसान और इसकी बीवी जाग रहे थे। तेज हवा खिड़कियों को हिला रही थी और जंगल से खौफनाक आवाजें आ रही थीं। अचानक दूर से किसी जानवर के कराहने की आवाज गूंजी। किसान चौंक कर उठ बैठा। बीवी घबरा गई। ये क्या था? किसान ने आहिस्तगी से कहा, ये उसी भेड़िया की आवाज है। बीवी ने परेशानी से कहा, अल्लाह के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरे पीछे ही आ गया हो। किसान ने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, तू ही मेरा मुआफिज है। उसी लम्हे दरवाजे के करीब खुरचने की आवाज आई, जैसे कोई नोच रहा हो। किसान ने कपकपाती आवाज में कहा, कौन है? बाहर से गहरी हुर्राहट सुनाई दी, मैं हूं तेरा पुराना मेहमान। बीवी के मुंह से चीख निकल गई। बच्चे भी नींद में करवटें बदलने लगे। किसान के कदमों तले जमीन खिसक गई। वही जख्मी भेड़िया उसके घर तक पहुंचाया था। किसान ने हिम्मत करके कहा, यहां से चला जा, तेरा मेरे घर से कोई ताल्लुक नहीं। भेड़िया घुर्राया, तेरा वास्ता मेरे पेट से है, मैं भूखा हूं और आज तेरा खून ही मेरी भूख मिटाएगा। किसान ने लकड़ी का डंडा उठाया और दरवाजे के करीब खड़ा हो गया। उसने बीवी से कहा, बच्चों को अंदर ले जाओ और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दो। बीवी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ दूं? किसान ने कहा, यह मेरा इम्तिहान है, अल्लाह पर भरोसा रख। बीवी बच्चों को ले गई और दरवाजा बंद कर दिया। किसान ने दरवाजा खोला तो सामने भेड़िया खड़ा था। उसकी आंखों में दहशत और दांत खून से तर थे। गराते हुए उसने कहा, अब बच के कहां जाएगा? किसान ने डंडा लहराया और चीख कर कहा, मैं कमजोर जरूर हूं मगर बुज़दिल नहीं। अगर तू मेरा इम्तिहान है तो मेरा अल्लाह मेरा मुहाफिज है। भेड़िया झपटा। किसान ने पूरी ताकत से डंडा मारा। भेड़िया पीछे हटा मगर फिर झपटा। जंगल की खामोश रात में एक खौफनाक लड़ाई छिड़ गई। किसान जख्मी हो गया मगर लड़ता रहा। आखिरकार भेड़िया जख्मों से निढाल होकर
पीछे हटा और गुर्राया, ये खेल खत्म नहीं हुआ किसान, फितरत कभी नहीं बदलती, मैं वापस आऊंगा। ये कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। किसान हाँफता हुआ जमीन पर गिर गया। बीवी दौड़ी और उसके जख्मों पर कपड़ा बांधने लगी। उसने कहा, यह तो अल्लाह का करम है कि तू बच गया। किसान ने आहिस्ता से कहा, हाँ, मगर मैं जानता हूं कि वो लौट कर आएगा। मुझे इस इम्तिहान के लिए तैयार रहना होगा। अब गांव के हर शख्स के दिल में खौफ बैठ गया था। औरतें बच्चों को अकेला बाहर भेजने से डरतीं। मर्द दिन में भी खेतों में काम करते वक्त इकट्ठे रहते। मगर किसान के दिल पर इस सब से बढ़कर एक बोझ था। वो जानता था कि ये भेड़िया अब सिर्फ गांव का दुश्मन नहीं रहा, बल्कि खास तौर पर उसका दुश्मन बन चुका है। खेतों में काम करते करते वो सोचता, काश उस दिन मैंने उसे बोरी में न छुपाया होता। काश पहले ही समझ जाता कि हर मखलूक अपनी फितरत से बाहर नहीं निकल सकती। मगर फिर दिल से एक और आवाज़ आती, अगर तूने उसे न छुपाया होता तो तेरे अंदर की इंसानियत मर जाती। ये सोच उसे मजीद उलझा देती। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने ऐलान किया, हमें जंगल में जाकर उस भेड़िए का शिकार करना होगा, वरना वो हमें एक एक करके ख़त्म कर देगा। कई नौजवानों ने हथियार उठाए, मगर किसान खामोश रहा। लोग पूछते, किसान, तू हमारे साथ क्यों नहीं चलता? वो बस इतना कहता, मैं हथियार से ज्यादा दुआ पर यकीन रखता हूं। रात को घर में बैठे उसकी बीवी ने कहा, लोग तुझे बुज़दिल कहेंगे। किसान ने आहिस्तगी से कहा, मैं बुज़दिल नहीं हूं, मगर जानता हूं कि ये जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जा सकती। ये जंग अक्ल और सब्र से जीती जाएगी। उस रात किसान ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने खुद को जंगल में पाया। अंधेरा छाया हुआ था और सामने भेड़िया गुर्रा रहा था। अचानक एक लोमड़ी सामने आई और बोली, याद रख किसान, तेरी असल लड़ाई भेड़िया के दांतों से नहीं, उसकी फितरत से है। किसान चौंक कर नींद से जाग उठा। बदन पसीने में शराबूर था। उसने सोचा, शायद ये अल्लाह की तरफ से कोई इशारा है। सुबह किसान अकेला जंगल की तरफ निकल पड़ा। वो भेड़िए को मारने नहीं गया था, बल्कि ये देखने गया था कि वो जख्मी होने के बावजूद कहाँ छिपा हुआ है। कई घंटे भटकने के बाद उसे ताज़ा खून के निशानात मिले, जो एक पुराने खोखले दरख्त की तरफ जा रहे थे। किसान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जान गया कि भेड़िया अब भी जिंदा है और यहीं कहीं छुपा हुआ है। गांव का लकड़हारा अरसलान सब कुछ देख चुका था, मगर उसने किसी को कुछ न बताया। दिल में सोचा, अगर मैंने ये खबर दी तो लोग हथियार उठाकर हमला करेंगे और शायद ये खून मजीद बढ़ जाए। अब वक्त आ गया है कि मैं ये इम्तिहान तन्हा झेलूं। चंद रातों तक जख्मी रीछ बार बार गांव के करीब आता। वो किसी पर हमला नहीं करता, बस आता, गुर्राता और वापस जंगल में गायब हो जाता, जैसे किसी खास लम्हे का इंतजार हो। अरसलान का दिल कहता था, ये मेरा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आखिरी फैसला न हो जाए। वो रात आसमान तले बैठा रहा, आंखों में आंसू और होंठों पर दुआ, या अल्लाह, अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मुझे सब्र व अक्ल अता फरमा। अगली सुबह गांव के चंद नौजवान उसके पास आए। उन्होंने कहा, अरसलान, हमने फैसला किया है, कल सुबह सवेरे जंगल में जाकर रीछ को ढूंढेंगे, तू भी हमारे साथ चल। अरसलान कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तुम हथियारों पर यकीन रखते हो, मगर याद रखो, रीछ को सिर्फ हथियारों से नहीं रोका जा सकता। नौजवान हंसने लगे। तू बुज़दिल है अरसलान, दुआ और सब्र से जंगें नहीं जीती जाती, रीछ सिर्फ खून समझता है। अरसलान का दिल दुखा, मगर उसने नरमी से कहा, तुम समझते हो मैं अकेला हूं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। सुबह सब निकले तो अरसलान भी उनके पीछे गया। वही जंगल, वही पुराना खोखला दरख्त, मगर रीछ वहां ना था, सिर्फ खून के धब्बे और पंजों के निशान। नौजवानों में से एक ने कहा, यह हमें धोखा दे रहा है और भी खतरनाक है। दूसरे ने शक से कहा, शायद ये सब अरसलान की वजह से है, ये हमेशा कहता है कि रीछ हथियारों से नहीं मानेगा, कहीं ये उसके साथ तो नहीं मिला हुआ। ये सुनकर अरसलान का दिल जख्मी हो गया। उसने गुस्से में कहा, मैं अपनी जान दांव पर लगा चुका हूं, अगर मैं उसके साथ होता तो आज जिंदा ना होता। तुम मुझे इल्जाम दे सकते हो, मगर मेरा अल्लाह जानता है कि मैं हक पर हूं। नौजवान खामोश हो गए।
मगर अरसलान जान गया कि ये बदगुमानी एक दिन भारी पड़ेगी। उसी रात जब वो तन्हा खेत के किनारे बैठा था तो अचानक झाड़ियों में आहट हुई। पलट कर देखा तो वही लोमड़ी सामने खड़ी थी। वो मुस्कुराकर बोली, अरसलान, तेरा इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। रीछ सिर्फ तुझे नहीं आजमा रहा, पूरे गांव के ईमान को हिला रहा है। अरसलान ने बेबसी से कहा, मैं क्या करूं? मैं पहले ही धोखा खा चुका हूं, अब कैसे सामना करूं? लोमड़ी ने गहरी नजरों से कहा, फितरत को शिकस्त देना हो तो उसकी कमजोरी समझनी पड़ती है। ये रीछ जख्मी है, भूखा है और सबसे बढ़कर गुरूर में अंधा है। यही इसकी बर्बादी है। याद रख, अंजाम हथियार से नहीं बल्कि वक्त और अक्ल से लिखा जाता है। ये कहकर वो अंधेरे में गायब हो गई। कुछ दिन बाद गांव में बुजुर्ग हकीम नसीर ने ऐलान किया, आज रात हम सब इकट्ठे होंगे, ये खेल खत्म करना होगा। मशलें रोशन हुईं, मर्द नेज़े उठाए और शोर मच गया। आसमान पर बादल छा गए, बिजली कड़की और एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। अचानक जंगल से वही वहशतनाक घुर्राहट गूंजी। रीछ सामने आया, जख्मी मगर पहले से ज्यादा खौफनाक। लोग पीछे हट गए मगर अरसलान आगे बढ़ा। उसने बुलंद आवाज में कहा, रीछ, आज फैसला होगा, ये खेल अब खत्म होना है। रीछ घुर्राया, फैसला तेरे खून से होगा इंसान। गांव वाले हथियार थामे खड़े थे मगर अरसलान ने हाथ उठाकर कहा, ये मेरा इम्तिहान है, तुम सब पीछे रहो। ज़ैनब रो पड़ी, ये क्या कर रहे हो? वो बोला, ये मेरा नसीब है। रीछ लपका। अरसलान ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, आज मेरी हिम्मत को आखिरी बार आजमा। फिर उसने मजबूत लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से वार किया। हवा में खून की बू फैल गई। अंधेरे में गुर्राहट और चीखें गूंजती रहीं। कुछ लम्हे बाद सन्नाटा छा गया। जब धुआं छटा तो मंजर दिल दहला देने वाला था। अरसलान जमीन पर जख्मी पड़ा था मगर उसके हाथ में लकड़ी अब भी मजबूती से दबी हुई थी। सामने रीछ आखिरी सांसें ले रहा था। उसकी आंखों में अब गुरूर नहीं बल्कि शिकस्त थी। उसने कराहते हुए कहा, मैंने कहा था, फितरत कभी नहीं बदलती। अरसलान ने हाँपती आवाज में जवाब दिया, हाँ, फितरत नहीं बदलती मगर ईमान हर फितरत पर गालिब है। ये सुनकर रीछ ने आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए खामोश हो गया। गांव वाले दौड़ते हुए आए। ज़ैनब ने शौहर का सर अपनी गोद में रख लिया। आंखों से आंसू बहने लगे। अरसलान के होठों पर सुकून की हल्की मुस्कुराहट थी। वो बोला, इम्तिहान खत्म हुआ, मेरा अल्लाह मेरे साथ था। गांव वाले चीख उठे। अरसलान ने रीछ को हरा गया मगर उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं, मैं नहीं जीता, ईमान जीता है। सबक, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि फितरत कभी आसानी से नहीं बदलती। जो धोखे पर जीता हो वो मौका मिलने पर अपनी असलियत जरूर दिखाता है। नेकी और रहम बेहतरीन औसाफ हैं मगर अंधा भरोसा हमेशा खतरनाक होता है। असल ताकत हथियार या जिस्म में नहीं बल्कि सब्र, अक्ल और ईमान में है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट्स में दें और इस कहानी को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि असल ताकत कहानी में नहीं बल्कि सबक में छुपी होती है।